फिगर इट आउट। सेकंड क्वेश्चन है क्लास 8 का चैप्टर 1 का। विच वन अमंग 64, 108, 292 का स्क्वायर करना है, 36 का स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। तो इनका स्क्वायर करने से जैसे 64 का स्क्वायर करेंगे फिर उसका लास्ट डिजिट जो होगा 4 होना चाहिए, या 108 स्क्वायर करेंगे उसका लास्ट डिजिट हमारा 4 होना चाहिए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 4 होना चाहिए जब हम इनका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए जैसे अगर मैं 64 का स्क्वायर करती हूँ, ये देखिए अगर मैं 64 का स्क्वायर करूँगी तो 4 का होता है 16, तो यहाँ पे तो लास्ट डिजिट 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो लास्ट डिजिट 6 आएगा, मतलब ये भी नहीं है, 64 भी नहीं होगा। फिर 108 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 108 को 108 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 का होता है 64, तो मतलब यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 108 हमारा होगा जिससे लास्ट डिजिट स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट 4 होगा। ऐसे ही अगर हम 292 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट जो 4 होगा। और 36 तो हमें पता ही है 66 का, अगर 36 को मैं 36 से मल्टीप्लाई करूँगी, 66 36 होता है, तो इसका भी लास्ट डिजिट 6 ही आने वाला है। तो हमारे ये दो जो है हमारे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन। हमारा दो डिजिट ऐसे हैं जो कि हैं 108 का स्क्वायर और 292 का स्क्वायर। ये हमारे दो ऐसे होंगे, एक 108 और एक 292। ये हमारे दो ऐसे होंगे जिनका स्क्वायर करने से लास्ट डिजिट जो है 4 आएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 125 का स्क्वायर इक्वल 15625। जो हमारे को 125 का स्क्वायर दिया है ना, वो कहते हैं इसकी इक्वल है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें 126 के स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। 125 का स्क्वायर इसकी इक्वल है और हमें 126 के स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। ये हमारे आगे ऑप्शन है, पहले हम अपना सॉल्व करेंगे। जब भी हमें देखिए ये जो 125 का स्क्वायर बना है ना, ये 125 में ये ऑड नंबर्स का सम कर करके यहाँ पे 125 तक ऑड नंबर का सम किया होगा, तब ये इतना हमारा आया। ठीक है, लेकिन जब हमें 126 का हमें पता करना है, वैल्यू 126 की पता करनी है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, बहुत ही ईजी फार्मूला आपको बताऊँगी। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 है और नंबर, एक 3 और नंबर है। मान लीजिए मुझे थर्ड और नंबर पता करना है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे थर्ड और नंबर क्या आएगा, अब ये तो छोटी रकम है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो तो तब आप कैसे मतलब फाइंड करोगे। तो पहला और नंबर 1 है, सेकंड और नंबर 3 है, और थर्ड और नंबर मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए ना एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ 2n-1। ये फार्मूले से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो मुझे कौन सा थर्ड फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे n की जगह लिखूंगी 3-1। अब 3 का होता है 6, 6 - 1 हमारा आ गया 5। ठीक है, तो हमारा थर्ड और नंबर जो होगा वो होगा 5। इसी तरह से आप आगे जितने भी और नंबर आपको फाइंड करने हैं वो आप मिल जाए। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे को 126 के स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 126 ऑड नंबर। ठीक है, तो इसको फिर वही फार्मूला जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया 2n-1। अब हमारे पास 2n हमारा कितना 126 है, तो यहाँ पे हम 126 - 1 ये फार्मूला लगाएंगे। और जब हम 126 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 252। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आता है और -1। अब 252 - 1 251 आ गया, तो मतलब हमारे पास 251 आया है। अब हमने क्या करना है, अब हमें 126 का जो स्क्वायर है उसमें हमें इसको प्लस कर देना। ये देखिए जो हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे 126 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो हमारे को कैसे मिलेगा, हमें ये जो हमें वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली 15625। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 15625 प्लस 251, यहाँ पे प्लस 251 हो जाएगा। और हमारा अभी आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं 126 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 15625 प्लस 251। ठीक है, तो अपना ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा 15625 प्लस 251। तो ये वाला हमारा जो आपकी बुक में देख लेना, जहाँ पे आपको 15625 प्लस 251 ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारा देखिए 15625 प्लस 251 आया है, तो हमारा ये ऑप्शन 15625 प्लस 251 सही है। ठीक है, थैंक यू।